चलिए जानते हैं आज महाभारत का रहस्यमय प्रसंग। क्या कभी सोचा ही, महाभारत में बताया गया कि गांधारी ने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म दिया। क्या ये वाकई में संभव था या इसके पीछे छिपा है एंशिएंट साइंस, जिसे आज वैज्ञानिक भी समझने लगे हैं। कहते हैं जब गांधारी गर्भवती हुई तो उनका गर्भ 2 साल तक नहीं फूटा। निराश होकर उन्होंने गुस्से में अपने पेट पर हाथ मारा और तभी उनके गर्भ से निकला एक मांस का टुकड़ा, जो ना बच्चा था और न ही भ्रूण, बस एक ठोस मांस। राजमहल में सब चौंक गए। तब पहुंचे ऋषि व्यास जी। उन्होंने मांस को 100 टुकड़ों में बांटा और हर टुकड़ा घी से भरे मटकों में रखा और उन्हें एक खास जगह निश्चित तापमान पर रखा। कई महीनों बाद उन मटकों में से एक एक करके 100 पुत्र और एक कन्या जन्मी, यानी कौरव। अब जरा ध्यान दें, ये प्रक्रिया कितनी मिलती जुलती है मॉडर्न साइंस से। टिश्यू कल्चर टेक्निक। आज वैज्ञानिक किसी जीव की टिश्यू या सेल्स को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखकर उसे ग्रो करते हैं, बिल्कुल जैसे व्यास जी ने मांस के टुकड़ों को घी के मटकों में रखा था। ये था उस समय का नेचुरल इंक्यूबेशन सिस्टम। महाभारत में लिखा है कि वो मटके खास तापमान पर रखे गए थे, जो आज साइंस में हम इंक्यूबेटर्स में एम्ब्रेस को कंट्रोल टेम्परेचर पर रखते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्लोनिंग कॉन्सेप्ट। क्लोनिंग में एक ही डीएनए से कहीं जीव बनते हैं, जैसे डॉली शिप। ठीक वैसे ही एक ही मांस के टुकड़े से 100 बच्चे बनना इनसाइड क्लोनिंग जैसा ही लगता है। व्यास जी सिर्फ ऋषि नहीं थे, बल्कि कॉन्शियस साइंटिस्ट थे। और भारत का इतिहास सिर्फ रहस्यमय ही नहीं, बल्कि वो साइंस से सेंचुरीज आगे था। अर्थात गांधारी के 100 पुत्रों की कहानी सिर्फ मिथोलॉजी नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय बायोटेक्नोलॉजी की झलक है, जहाँ बिना मशीन, बिना प्रयोगशाला हमारे ऋषि मुनि नेचर के लॉस को समझकर जीवन का निर्माण करते थे।